ब्लू शीप, मार्को पोलो शीप और दीगर एनिमल की स्पीशीज यहाँ पर दिखाई देती है। किस तरह से पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अंडर ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम आपको खुशी होगी गिलगित बल्तिस्तान में ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड्स 4 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हम कम्युनिटीज़ को दे चुके हैं। हमारी नज़र दरिया के चमड़ा नुमा कोई चीज़ दरिया लेके आ रहा था, हमारी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे थोड़ा शक सा हुआ कि ये कोई स्नो लेपर्ड का कोई चमड़ा है या क्या है। मुझे 2-3 कदम मुझे दरिया में घुसना पड़ा उसको निकालने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्को पाकिस्तान टीवी। आई एम योर होस्ट रामीन महमूद। नाजरीन, जहां गिलगित बल्तिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत वादियां और हसीन मंजर जो है वो दिल मोह लेते हैं, वहीं पर अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के खिते में हमें मार्खोर, स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, मार्को पोलो शीप और दीगर एनिमल की स्पीशीज यहाँ पर दिखाई देती है, नजर आती है, इन पहाड़ों में मौजूद है। वहीं पर किस तरह से पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनके इन्वायरमेंट पे किस तरह से काम हो रहा है, आज हम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। हम खुजराब नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, वाइल्ड लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिकली पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या इकदाम कर रहा है। इस वक्त मैं धी के मकाम पर मौजूद हूँ। ये बेस कैंप है खुजराब नेशनल पार्क का। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त हम 11,000 की बुलंदी पर मौजूद हैं और जब हम आगे जाते हैं, पाकिस्तान जो चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे 16,200 की बुलंदी है। स्पेसिफिकली इस रोड की अगर मैं बात करूँ जिस पर मैं मौजूद हूँ, ये रोड KKH कहलाती है, जो कि हसन अब्दाल से शुरू होकर खुजराब टॉप तक जाती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से ये इदारा जो है वो काम कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है इसमें मार्खोर, स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, मार्को पोलो शीप और वेरियस एनिमल की स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है। उनको सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से अवेयरनेस दी जाती है, यहाँ पर लोगों को क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैटर कैसे करना है, उस हवाले से डिफरेंट ये धी का मकाम है। यहाँ पर भी अभी एक अवेयरनेस सेशन चल रहा था। उन्होंने यहाँ पर सारा बताया कि क्या क्या चैलेंजेस हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से हैं और अभी आगे हमें के लिए क्या सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके साथ की हमें ज़रूरत है। आज पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बेसिकली खुजराब नेशनल पार्क और वेरियस जो पार्क्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। स्पेसिफिकली बात करें एनिमल की स्पीशीज़ के हवाले से, तो जिन एनिमल्स को ख़तरात हैं फ्यूचर में कि उनकी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो रही हैं, कम हो रही हैं, उनको किस तरह से कैटर करते हैं, क्या सोल्यूशंस इन डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। फिर उसके अलावा इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली और फिर टूरिज़्म में जो इसका रोल है वो बड़ा अहम है, उसको किस तरह से ये डिपार्टमेंट लेकर चल रहा है, आज हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कौन कौन से पार्क्स मौजूद हैं उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी मुझे ज्वाइन किया है चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जाकिर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि खुजराब नेशनल पार्क की हदूद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी एनिमल की स्पीशीज़ हैं जो मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में? जी थैंक यू मैम। जो खुजराब नेशनल पार्क है ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला नेशनल पार्क था जो कि 1975 में बना। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रिनाउंड एक अमेरिकन वाइल्ड लाइफ जोलॉजिस्ट थे डॉक्टर जॉयस बिशलर, उनके मशवरे पर। और चूँकि पाकिस्तान में भी अगर मैं ब्रीफली बता दूँ तो चूँकि वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो सेंसिटाइजेशन इवन गवर्नमेंट लेवल पे लेट 60s में आया,
तभी तो आप देखते हैं पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन भी हुई है, तो अर्ली 70s में हुई है, और नेशनल पार्क्स या दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी बनना शुरू हो गए। तो 1972 से लाथवाना वाहिद पहला नेशनल पार्क था जो 1972 में बना। जीबी में हमारा पहला जो नेशनल पार्क बना वो खुंजराब नेशनल पार्क था, और शुरू में जब बना था तो इसकी जो की स्टोन स्पीशी है, जो आइकॉनिक स्पीशी है, वो है मार्कोपोलो शीप। मार्कोपोलो शीप ये चूँकि एंडेमिक है इस पामीर रीजन में, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन चूँकि आपने देखा खुद आज आपने उन्होंने देखा कि इसकी एक यूनिक इकोलॉजी है, तो हम न सिर्फ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को जो है ना थ्राइव कराने में मदद दे रही है, उनकी प्रोटेक्शन कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं इस नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। इसीलिए आपने सुध से आनवर्ड देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं करने दे रही है, जिसमें जो है ना वाइल्ड लाइफ को या इवन हमारे नेचर को डिस्टर्ब करने नहीं दे रहे, सिवाय जो कराक्रम हाईवे है जो कि हमारे लिए क्योंकि लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए, वो तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी था। उसके अलावा माशाल्लाह से आप देखेंगे कि पूरे नेचर को बिल्कुल ऐसे ही मुझे बताइएगा, खुंजराब नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, सुस्त नेशनल पार्क, दुसाई नेशनल पार्क, वो भी सारी आपके अंडर मेंटेनेंस में आते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? दूसरा ये कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, स्पेसिफिकली बात करूँ स्नो लेपर्ड के हवाले से, मारखोर के हवाले से, तो इनको क्या ख़तरात हैं फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की वजह से? जी मैम, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो 3-4 कैटेगरीज के हैं। मसलन सबसे बड़ा उसमें नेशनल पार्क है, और गिलगित बल्तिस्तान में अगर 7 नेशनल पार्क बने हैं, लेकिन 4 नेशनल पार्क अंडर एक्टिव मैनेजमेंट रिजीम है, बाकी 3 में हम मैनेजमेंट रिजीम ला रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और वाइल्ड लाइफ गेम रिजर्व है। सबसे बड़ा जो हमारे पास इस वक्त प्रोटेक्टेड एरियाज़ का नेटवर्क है वो कम्युनिटी मैनेज कंजर्वेशन एरियाज़ है, जिनको हम CCHAs कहते हैं। वो इस वक्त नोटिफाइड 63 है, 10 नए CCHAs बन रहे हैं। और जिस तरह से आपने प्रोटेक्शन के हवाले से बात की, हम जहाँ पे वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन को मजबूत कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्फोर्समेंट को यकीनी बना रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाहिद पाकिस्तान का खत्ता है जहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के पास मजिस्ट्रेट के पावर से वो सिविल कोर्ट्स के पावर यूज़ करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम के हवाले से 0 टॉलरेंस है जीबी में। पहली बात तो ये। मुझे ये बताइएगा, सॉरी टू कट यू, आपने अभी बात की कि गैर कानूनी हंटिंग के हवाले से आपने जो है वो उसको किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं? रेगुलेशन में मैम एक तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1975 है, उसके तहत, और फिर गिलगित बल्तिस्तान फॉरेस्ट एक्ट 2019, और उसी के अंदर फिर हमारे ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट के पावर से, स्पेशल पावर से, उसमें फिर कम्युनिटीज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। और रिसेंटली हमने देखा है जो गवर्नमेंट के जितने टेंटिकल्स है, जितने भी जो है ना इदारे हैं, वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में मैं समझता हूँ, आप खुद रिसर्च करके भी देखें, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के हवाले से, ऑफेंस के हवाले से 0 टॉलरेंस है, गवर्नमेंट की भी, कम्युनिटीज़ की भी और डिपार्टमेंट की भी। और जो आपने फिर दूसरे प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात की या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के हवाले से, स्पीशीज एंडेंजर्ड होने की बात की, उसके चैलेंजेस की बात। जी, स्पीशीज़ के हवाले से मसलन अगर हम उसकी बात करें मारखोर की, ये किसी दौर में इंडेंजर्ड में थी, थ्रेटन में थी, लेकिन अब माशाल्लाह से जहाँ पे अगर हम अर्ली 90s की बात करें वहाँ 400 के करीब थी। हमारे जो है ना, हमने ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम को इस कंजर्वेशन टूल यूज़ करके अब इतनी थ्राइव कर गई है कि वो इंडेंजर्ड से निकल के इधर नियर टू थ्रेटन में आ गया है, और इस वक्त पॉपुलेशन 2000 से भी बढ़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान में हिमालयन आइबेक्स की पॉपुलेशन इस वक्त 15,000 के करीब पहुंच गई है। तो हम समझते हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वाइल्ड लाइफ माशाल्लाह से बहुत थ्राइव कर रही है। अच्छा, मुझे एरिया के हवाले से बताइएगा, प्रोटेक्टेड एरिया, अभी हम खुजराब नेशनल पार्क की में मौजूद हैं, ये कितना एरिया है टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है? ओवरऑल हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 7.04 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का। उसमें से ऑलमोस्ट 4.9 मिलियन हेक्टेयर इस वक्त प्रोटेक्टेड एरिया है, 63% के करीब। जो खुंजराब नेशनल की बात करें तो खुंजराब नेशनल पार्क 5000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और न सिर्फ ये एक नेशनल पार्क है, इससे बिल्कुल एडजेसेंट जो है ना सेंट्रल कराक्रम नेशनल पार्क है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का।
इसके इस तरफ आप टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ देखें तो हमारे पास कुरुम्बन नेशनल पार्क है जो कि ऑलमोस्ट इससे मिल रहा है। तो हमारे पास पूरा एक ग्लोबल जो है ना प्रोटेक्टेड एरियाज़ का एक नेटवर्क भी है जिन्होंने। मुझे ये बताएगा कि किस तरह बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं WWF या उसके अलावा उनके ताउन से इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में? जी, अगर उसकी बात करें, हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो जो हमारे यहाँ जिस नेशनल पार्क में हम बैठे हुए 1992 में जब पहली दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुई कम्युनिटीज़ के साथ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान की, तब WWF पाकिस्तान था जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया हमारी मैनेजमेंट प्लान को बेहतर कराने में। इसी तरह जब हम इसकी बात करते हैं ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की तो IUCN पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आजकल स्पेशली स्नो लेपर्ड के हवाले से SLF पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो वाइल्ड लाइफ जो है ना इसकी फेडरेशन के हवाले से लाइफ स्टॉक की उसमें इंश्योरेंस स्कीमें हों, ये आप पीछे देख रही है प्रेडेटर कोराल जो है ना प्रूफ कोराल से कम्युनिटी की जो है ना बेहतरी के लिए वाइल्ड जो है ना कम्युनिटी बेस्ड जो वाइल्ड लाइफ गार्ड्स है उनकी बेहतरी के लिए, या फिर जो है ना वॉच एंड वार्ड के हवाले से डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के हवाले से मैं समझता हूँ गिलगित-बल्तिस्तान में जो हमारे कंजर्वेशन बेस्ड डेवलपमेंट पार्टनर्स है उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी तो इकोसिस्टम के हवाले से उसको किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा ये स्नो लेपर्ड के बारे में बड़े मकामी लोगों की ये जो है वो उनका एक गिला होता है कि वो उनकी भेड़ बकरियाँ जो है वो खा जाते हैं या इस तरह से, तो उसको मेक श्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या प्रोटेक्टेड एरियाज़ को मज़ीद प्रोटेक्टेड किया जा रहा है? कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आपके डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा रहा है? जी, इसमें आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान एक इंटीग्रेटेड कार्निवोरस कंजर्वेशन प्रोग्राम लेके आ रहा है कि जिसमें एक तरफ हम जो है ना एंडाउमेंट फंड बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फंड है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान का जिसमें मोर देन 3 बिलियन रुपीज़ है। उसमें से भी हम वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, कंजर्वेशन रिलेटेड या प्रीडेशन रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है ना एक एंडाउमेंट फंड बना रहे हैं जिसमें अभी जो है ना अंडर दी अपस्केलिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट की भी कंट्रीब्यूशन आएगी, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स की भी कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो एक तो हम कंपनसेशन का एक बड़ा मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। सेकेंडली ये प्रीडेटर प्रूफ कोराल्स वो दूसरा इंटीग्रल पार्ट है। थर्ड है लाइफ स्टॉक जो है ना वैक्सीनेशन के हवाले से, और फोर्थ कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू, क्योंकि जहाँ हम ये कंजर्वेशन प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं अंडर ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम, आपको खुशी होगी गिलगित-बल्तिस्तान में ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड्स 4 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हम कम्युनिटीज़ को दे चुके हैं। और न सिर्फ कम्युनिटीज़ को, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटीज़ को जा रहा है, यहाँ इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें हर घराने को ये फ़ायदा होता है। और उसके भी ठीक है वो कुछ ना कुछ कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 70% कम्युनिटी सोशल सेक्टर में इस्तेमाल तो गवर्नमेंट के लिए जो है ना एक बर्डन भी कम कर रही है वो। बहुत शुक्रिया। हम आज पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हम WWF की बात करते हैं तो बैनुल-अक़वामी जो हमारी फंड की एजेंसीज़ हैं, जो इदारे हैं, वो किस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो वाइल्ड लाइफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं WWF के कोऑर्डिनेटर कन्वर्सेशन आसिफ इकबाल साहब। सामने को वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएगा कि WWF किस तरह मुतर्रक है यहाँ गिलगित-बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर यहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में? जी, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो WWF इंटरनेशनली एज एडवोकेसी और पॉलिसी लेवल पे काम करता है, जबकि डेवलपिंग नेशंस या डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आप देखें कि WWF के जो नेशनल ऑफिसेज़ हैं वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जहाँ पर हम यहाँ पे बैठे हैं खुंजराब नेशनल पार्क, इसकी जो फर्स्ट मैनेजमेंट प्लान बनी थी वो WWF ने बनवाई थी यहाँ पर। और उसके अलावा अब 1990s से WWF पाकिस्तान में एक्टिव है, स्पेशली गिलगित-बल्तिस्तान में। पाकिस्तान में ओवरऑल 1970s से WWF काम कर रहा है, और गिलगित-बल्तिस्तान में स्पेशली जब हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड में अब करेंटली हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम AI और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमारे करेंटली गिलगित-बल्तिस्तान में हम AI कैमरा ट्रैप्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पायलट फेज़ में AI बेस्ड कैमरा ट्रैप्स इंट्रोड्यूस करवाए स्नो लेपर्ड की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए। उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो कम्युनिटीज़ के साथ स्नो लेपर्ड्स की ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको मिटिगेट किया जा सके। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे कैमरे के अंदर एक स्नो लेपर्ड की मूवमेंट हो
तो वो रियल टाइम में कम्युनिटी तक वो मैसेज पहुंच जाए कि आपके जो सराउंडिंग में आपके सेटलमेंट्स के अराउंड स्नो लेपर्ड की मूवमेंट है। जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से, तो वो ऐसी स्पीशीज एनिमल्स की जिनको क्या खतरात लाहत है, रिसर्च पर्पस बहुत ज़रूरी होता है कि उन पे रिसर्च की जाए और फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको बताया जाए कि ये खतरात फ्यूचर में हो सकते हैं, उनके सल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप जो होता है वो रिसर्च का होता है। उसमें डिफरेंट NGOs, डिफरेंट फाउंडेशंस किस तरह से काम कर रही हैं। स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के जो लीड करते हैं मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हुसैन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो फाउंडेशन है स्नो लेपर्ड फाउंडेशन, ये क्या काम करती है और अभी रिसेंट रिसर्चेस क्या कहती हैं? स्नो लेपर्ड फाउंडेशन का जो बुनियादी मकसद है वो बर्फानी चीते का तहफ़्फ़ुज़ है। तो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन 2008 में बना था और तब से हम रिसर्च कर रहे थे। अब जो पाकिस्तान में जो मेन चीज़ थी स्नो लेपर्ड के ऊपर, आपके पास एक एक्यूरेट साइंस बेस डेटा नहीं था जिसको यूज़ करके इसकी कंजर्वेशन को बेहतर करते हैं। तो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन ने 2008 से 2012 तक कैमरे जेनेटिक्स के ज़रिए पूरे नादर्न पाकिस्तान में रिसर्च करके पिछले साल हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई, जिसके बेस पे हमें ये पता चला कि नादर्न पाकिस्तान में 167 स्नो लेपर्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम उसको 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे देखें तो ये पॉपुलेशन 128 से 220 तक हो सकती है। अब ये डेटा आपके पास आने के बाद डिपार्टमेंट से लेके जो NGO स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन पे काम करती है उनके लिए एक रियल बेस्ड डेटा मिला है जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को डिवाइस कर सकते हैं। रिसर्च के साथ साथ स्नो लेपर्ड फाउंडेशन कम्युनिटी के साथ भी काम करती है, जहाँ पे इसकी कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश करती है, जिसमें जो मेन जो इसका कन्फ्लिक्ट होता है कम्युनिटी के साथ वो लाइव स्टॉक की प्रेडेशन होती है। तो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन ने मैक्सिमम जो इसके जो रेंज कम्युनिटीज़ है वहाँ पे लाइव स्टॉक इंश्योरेंसेस और प्रेडेटर प्रूफ कोरास बनाए ताकि जो मास किलिंग करता है वो ना हो, और अगर लेट सपोज कहीं फिर भी किसी स्नो लेपर्ड वगैरह को मारता है तो वो उसको कंपनसेट करे। हम अभी खुंजराब नेशनल पार्क से वापस आए हैं। धी का ये जो बेस कैंप है उससे थोड़ा सा आगे आए तो पीछे आप देख सकते हैं आइबेक्स नजर आ रहा है। वाइल्ड लाइफ को इतने नजदीक से देखना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं आइबेक्स की बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान का जो खित्ता है यहाँ पर सबसे मशहूर जानवर जो है वो आइबेक्स पाया जाता है। इनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें ये घास भी खाते हैं। उसके अलावा ट्रॉफी हंटिंग यानी कि लीगल हंटिंग के थ्रू एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है गिलगित बल्तिस्तान इसके जरिए। पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए जो लोग फील्ड में इनके होते हैं वो एनिमल्स को तो बहुत करीब से भी देखते हैं। दूसरा, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई एनिमल बीमार नजर आता है या किसी इमरजेंसी की एक सूरत हाल है तो उसमें ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। परवेज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे आप? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक कैसे? मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस होता है। एक तो एनिमल्स को बड़े करीब से आप देखते हैं, दूसरा कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें जो आपने एक्सप्लोर किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, इमरजेंसी की सूरत हाल में किसी एनिमल को रेस्क्यू किया हो। 2012 में मैंने एक स्नो लेपर्ड रेस्क्यू किया था, मैं उसकी बात करूँगा। स्नो लेपर्ड का बच्चा था। तो हमारे इधर खुंजराब विलेजर ऑर्गेनाइजेशन में एक हंटर आ रहा था JBO में, उसके लिए हम आइबेक्स ढूंढने आए थे, आइबेक्स के लिए ट्रॉफी ढूंढने आए थे। तो कम्युनिटी के बंदे भी थे, हमारे स्टाफ भी थे। आते आते हमारी नज़र दरिया में एक चमड़ा नुमा कोई चीज़ दरिया लेके आ रहा था। हमारी नज़र उस पर पड़ी। हमने ये समझा कि कोई अपना आइबेक्स का कोई बच्चा स्नो लेपर्ड ने उसको हिट किया है, उसको दरिया में गिराया है, वो लेके आ रहा है। वो कि हमने फिर भी देखी कि वो गाड़ी से उतर के हम साइड में जाके हमने देखे तो वो कोई चमड़ा लेके आ रहा था। मुझे करीब था दरिया में, थोड़ा दरिया के किनारे गया तो मुझे थोड़ा शक सा हुआ कि ये कोई स्नो लेपर्ड का कोई चमड़ा है या क्या है। तो मुझे 2-3 कदम मुझे दरिया में घुसना पड़ा उसको निकालने के लिए। जब मैं दरिया में घुसा, मैंने हाथ लगाया तो उसका जिस्म गर्म था, तो मुझे लगा कि ये स्नो लेपर्ड का बच्चा ही है। तो उसको मैं उठा के भाग के गाड़ी के पास आया। गाड़ी में हीटर ऑन किया, पाँव के नीचे हम उसको रख के वहाँ से हम अपने चेकपोस्ट गए। वहाँ 10 किलोमीटर था, हम लोग को 10 मिनट में पहुँच गए। अंगीठी के पास उसको हमने अंगीठी तेज़ की, हमने उसको रखा। तो 10 मिनट के बाद स्नो लेपर्ड जो है वो होश में आया और उसने वो जो उसका स्नो लेपर्ड का जो करतब होता है वो दिखाने लगा, मतलब हमें खौफ देने लगा। स्नो लेपर्ड इतना छोटा नहीं था, मतलब कोई 5 किलो का बच्चा था, लेकिन बड़ा बिल्ली जितना था।
तो उसने हमें खौफ देना शुरू किया, मतलब ये दिल्ली का जो खौफनाक जो आवाज़ होता है उस तरह उसने आवाज़ दी। फिर उसके बाद हमने अपने हुकाम वाला को हमने इतला की, इस तरह हमने एक स्नो लेपर्ड का बच्चे को हमने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप जो है वो दूर से एक एनिमल को देखते हैं कि वो बह रहा है पानी में और आप भाग के जाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं और फिर उसके बाद जो है जैसे कि तुमने बताया कि उसका जो एग्रेशन था वो भी आपने फेस किया। तो ये बड़ा एक बैलेंस करके और चीज़ों को लेकर चलना बड़ा टफ भी होता है। मुझे ये बताइएगा कि उसके अलावा स्नो लेपर्ड स्पेसिफिकली इस एरिया में क्योंकि होता है तो बहुत सारे एनिमल्स का शिकार भी करते हैं, तो आपने कभी करीब से किसी स्नो लेपर्ड को शिकार करते हुए देखा है? मैंने बहुत 2-3 दफा देखा हूँ। हाँ। मैंने 2-3 दफा स्नो लेपर्ड्स को मैंने देखा हूँ। ये स्नो लेपर्ड मतलब इतना काबिल और इतना इस हिसाब से ये शिकार करता है कि मैंने कम से कम 5-6 घंटा इसका हंट को मैंने देखा है। 2 बच्चे और 1 स्नो लेपर्ड, 2 बच्चे और 1 स्नो लेपर्ड जाके अटैक के टाइम पे समझो मुझे ऐसा लगा कि वो उसके बच्चे भी उसके साथ आए थे। दोबारा वो वापस मुड़ के मुझे तो ऐसा लगा कि उसने अपने जुबान में अपने बच्चों को बोला कि आप इस झाड़ी के पास आप दोनों ने बैठना है जब तक मैं आप लोगों को बुलाऊं ना। मुझे तो ऐसा लगा उसने ये वहीं से दोबारा वो जब स्नो लेपर्ड आया है वो बच्चे वहां से नहीं गिरे हैं। जाके उससे जो उसने हंट जो अटेम्प्ट किया वो काफी दूर था, वो शिकार नहीं कर पाया, मतलब वो नाकाम वापस आया। आने तक वो जो उसके बच्चे थे वहां से हिले नहीं है। मैंने ये मतलब उसका स्नो लेपर्ड। अच्छा मुझे बताइएगा कि स्नो लेपर्ड या यहाँ पे आइबेक्स होता है, उसके अलावा दीगर जो एनिमल्स हैं वो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि इंसानों के ऊपर अटैक किया हो या फिर ये सेफ जोन है? स्नो लेपर्ड का आज तक हिस्ट्री में कभी इंसान पे अटैक नहीं किया है। हिस्ट्री में आज तक न मैं सुना हूँ ना बाप दादू से सुना हूँ कि ना मैंने अपने लाइफ में कभी देखा है। बिल्कुल हम आमने सामने हो गए, 10-15 विकेट भी आए आमने सामने हो गए। हम किसी वेली में जाते तो बिल्कुल नैरो रास्ता होता है तो उसी पे आता भी है वो स्नो लेपर्ड, हमें पता नहीं होता। किसी मोड़ में हम मिल जाते तो कभी आज तक हमें उसने मतलब देखा भी नहीं। अलावा जो एनिमल्स की स्पीशीज यहाँ पे मौजूद है उनमें कभी हुआ हो इस तरह से? उनमें भी ऐसा कोई नहीं हुआ है, उनमें भी ऐसा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमने पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर किया। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि मैंने आज वाइल्ड लाइफ को बहुत करीब से देखा। स्पेसिफिकली आइबेक्स की बात करूं, ये इलाका है खुंजराब नेशनल पार्क से जब आप नीचे बेस कैंप में धी से आगे इस प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं तो यहाँ पर बहुत करीब से आपको वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। फिर उसके अलावा अगर इस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इनके जो ऑफिसर्स यहाँ फील्ड में होते हैं वो ना सिर्फ एनिमल अगर कोई बीमार होता है उसका ख्याल रखते हैं बल्कि रेस्क्यू भी किया जाता है। अगर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में कोई एनिमल फंस गया या किसी की जान को खतरा है उसको रेस्क्यू किया जाता है। ना सिर्फ रेस्क्यू किया जाता है बल्कि ऐसे वाकयात भी है जिसमें दोबारा उनको लेट्स सपोज अगर स्नो लेपर्ड है कोई बच्चा है उसका तो उसको माँ के साथ मिलवाना और ये सारी चीजें, तो एनिमल्स को जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने के बाद उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज को खतरा है वहीं पे पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसके सोल्यूशंस और उसको किस तरह कैटर करने की कोशिश की जा रही है उस पर आज हमने बात की। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान रामीन महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।